ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसका अनुवाद भी हम समझे तो इसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। क्योंकि कुरान पाक की जो पहली सूरत है जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान की आयत है, उसका भी ट्रांसलेशन सेम टू सेम है। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान की दूर करने वाला है, वो हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। तो गुरु का मतलब भी यही होता है। दो अक्षर आए हैं, बू और रू। बू का मतलब होता अंधेरा और रू का मतलब होता प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वही होता है गुरु। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, एक बार मेरा इंदौर के अंदर गायत्री परिवार के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर पंडित जी श्री रामचंद्र शर्मा जी से मैं उनके बारे में मैं जान पाया। वहाँ पे काफ़ी वक्ता लोग भी आए थे और काफ़ी विचार गोष्ठी में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो श्री राम शर्मा आचार्य ने अपना जो गायत्री परिवार का जो बुनियाद रखी है वो मानव परिवार पे रखी है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो ईश-दूत पैगंबर मोहम्मद, अल खल्क़ यादुल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह का परिवार। द एंटायर यूनिवर्स इज द फैमिली ऑफ अल्लाह। समूचा ब्रह्मांड ईश्वर का परिवार है और इस परिवार से कोई प्रेम करेगा वो सबसे बड़ा बंदा कहलाएगा। देखिए, आप गुरु तो बहुत हुए, आज भी हमारे गुरु यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठता है कि गुरु भक्ति का वो शिष्य कहाँ से लाओगे? गुरु तो आज भी मौजूद है, कृष्ण के रूप में, सांदीपनि के रूप में, विश्वामित्र के रूप में, संत गुरु कबीर दास जी के रूप में। लेकिन आज जरूरत है किसी अर्जुन की, आज जरूरत है एकलव्य की, जो द्रोणाचार्य जैसे, जो कि परशुराम जी के शिष्य थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु की भक्ति का जब मौका आया तो अर्जुन ने देखा कि कृष्ण हमें उपदेश देने वाले हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन सामने जब गुरु आए तो कृष्ण ने भी हथियार डाल दिए, लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं गुरु के सामने शस्त्र लेकर नहीं जा सकता। और द्रोणाचार्य ने जब बारी आई कि गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करें, तो बड़ा ही एक मशहूर उसका वाकया और गुरु भक्ति में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा तक गुरु को दान कर दिया। और कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना। उसने उंगली कटा करके वो मकाम हासिल कर लिया जो लोग सर कटा कर भी हासिल नहीं कर सकते। सर कटा कर भी हासिल नहीं कर सकते। बहुत बहुत स्वागत है अतिथियों का। इसीलिए संत कबीर ने कहा है कि लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान। लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले। अरे तूने तो अंगूठा दान करके ले लिया गुरु को, लेकिन अगर ये शीश कटाकर, सर कटाकर भी अगर गुरु की शरण मिल जाए, गुरु की महिमा मिल जाए, गुरु की नजरे करम मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और आज गायत्री परिवार ने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है, हर समाज के लोग। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और समाज तो सभी मानव समाज से आते हैं, हिंदू समाज से भी है, हमारे ब्राह्मण समाज से भी है, गायत्री परिवार समाज से भी है। सभी समाज का एक सम्मिश्रण यहाँ पर दिख रहा है, गंगा और जमुना की तरह। तो मैं संत कबीर के रूप में कहना चाहूँगा कि लेने को गुरु नाम है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो। गुरु होता है, वो किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता। साधु का मतलब भी एक तरह से गुरु होता है। तो संत कबीर दास ने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो ज्ञान। तो हम किसी गुरु भक्ति के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि जिस तरह गुरु अगर गौतम बुद्ध हो तो उसका शिष्य भी अशोक जैसा होना चाहिए। गुरु अगर सांदीपनि हो तो उसका शिष्य भी कृष्ण के रूप में होना चाहिए। गुरु अगर कृष्ण हो तो शिष्य भी अर्जुन के रूप में होना चाहिए। गुरु अगर द्रोणाचार्य हो
तो शिष्य भी एक लव्य के तौर पर होना चाहिए। वो शिष्य हमें पैदा करने की जरूरत है, तभी समाज का कल्याण होगा। हमारे देश में टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो कि बाद में शुरू हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद से शुरू हुआ, लेकिन गुरु पूर्णिमा में आज जैसे कि बादल छाए हुए हैं लेकिन 14वीं का चांद चमक रहा है। और जिस तरह पूर्णिमा के वक्त में 14वीं रात में जो महत्व चांद का होता है, वही महत्व इंसान के जीवन में गुरु का होता है। इस चांद को प्रकाश के रूप में, और सबसे बड़ा गुरु होता है सदगुरु, जो सत्य का मार्ग होता है, वो सबसे बड़ा गुरु होता है। 4 पंक्तियां मैं सारे गुरुओं को समर्पित करूंगा कि मुर्दों में जैसे जान लाता है सदगुरु, मुर्दों में जैसे जान लाता है सदगुरु, दुनिया का सारा ज्ञान सिखाता है सदगुरु। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं दोस्तों, हैवान को इंसान बनाता है सदगुरु, हैवान को इंसान बनाता है सदगुरु। बहुत धन्यवाद। बहुत ही